सो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू अनदर न्यू क्लास। तो आज क्लास में डिस्कसन करवा केमिस्ट्री आ किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोड़ा कि आपंकर अपकमिंग एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा। ये पीडीएफ फाइल आप पाइबे आम टेलीग्राम चैनल जार लिंक आपको मिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। तो वीडियो को स्टार्ट करिया। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने वीडियो को लाइक करना काइंडली लाइक कर दिंतु। चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। ये लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा। शेप ऑफ XeF4 है। तो आपन को क्वेश्चन आसीबो XeF2 रो शेप, XeF4 रो शेप, XeF6 रो शेप है। ये तीनटा आपन कंपलसरी मन रखिए जेनन फ्लोराइड मानकर है। जदि आम XeF4 कथा कहबा हाइब्रिडेशन आसे आपनकर sp3d2 हाइब्रिडेशन आसे। कौन हाइब्रिडेशन? sp3d2 हाइब्रिडेशन आसे। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आसे। स्ट्रक्चर कथा यदि कहबा आमे आसे स्ट्रक्चर आपनकर स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आसे है। XeF2 हेले आपनकर कोन, XeF4 हेले आपनकर आसीबो स्ट्रक्चर कोन, स्क्वायर प्लानर। हाइब्रिडेशन कोन ना sp3d2 है। मन रखिए sp3d2 होची हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर होची स्क्वायर प्लानर। ऑप्शन नंबर आपनकर सी आसीबो करेक्ट आंसर। ठीक अछि। नेक्स्ट जी, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जदि आप कोल्ड सिंथेसिस देखा चाहते तो आप टॉप 25 नेम रिएक्शन एवं टॉप 10 नेम रिएक्शन मुझे पढ़ाई। तो आप चाहिए ताकू सर्च करके जापर है। तो ये देजी राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है। आमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखार अच्छी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित जो कार्बन डाइऑक्साइड मिसिला कैल्शियम कार्बोनेट सहित वाटर देला। तो आमको तो रिएक्शनटा लिखार अच्छी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला कौन ना CaOH2 यहाँ हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो मिसिला कौन फॉर्मेशन कला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 देला एवं आपंकर वाटर H2O देला। तो यहाँ देखूँ आपंकर यहीटा हूँ सठिक आंसर। तो यहाँ पचारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ बैलेंस अच्छी। एटी CA गोटे एटी CA गोटे एटी CO एटी जदि आप देखिए कैल्शियम माने आपंकर कार्बन एटी गोटे एटी भी कार्बन गोटे अच्छी। तो ऑक्सीजन एटी दीटा है, ये 2 ऑक्सीजन ये होगा। देखो ये भी ऑक्सीजन होल 2 अच्छी मैंने 2 तो 4टा ऑक्सीजन एटी 3टा एटी गोटे 4टा ऑक्सीजन होगा। तो हाइड्रोजन एटी 2टा हाइड्रोजन एटी 2टा तो बैलेंस अच्छी। ताने एटा हम सठिक आंसर। यहाँ हूँ बैलेंस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। बुझीगला। तो आउ थे लिखिदे आप देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ता सहित जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्शन कला तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सहित वाटर H2O आपंकर देला। बुझीगला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जीवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपन कौन रही? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रही द रिएक्शन बिटवीन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Na2CO3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन Na2CO3 सहित जो HCl रिएक्शन कला तो आपंकर NaCl सहित कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहला। जदि 25 ml 0.05 N मान नॉर्मालिटी Na2CO3 आपंकर सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होची 50 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl तो आपन को HCl कंसंट्रेशन फाइंड आउट करियार अछि। ठीक अछि। तो जदि आपन देखिबे एटी आपन को Na2CO3 रो सब डाटा गिवन अछि हैला। Na2CO3 रो वॉल्यूम आपनकर जोटा V1 हैला। देखंतु Na2CO3 सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अच्छा, तो यही सॉल्यूशनटा न्यूट्रलाइज होची HCl ले। Na2CO3 रो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होची कोठरे HCl ले। ताने HCl होची फास्ट सॉल्यूशन। बुझी होची HCl होची फास्ट सॉल्यूशन। ता माने फास्ट सॉल्यूशन HCl तो HCl वॉल्यूम केते देजी ना 50 ml। तो आपन को तारा कंसंट्रेशन नॉर्मालिटी देजी देई नाही। नॉर्मालिटी वी हैव टू फाइंड आउट हैला। तो एबें सेकंड सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होउची जे Na2CO3 तार वॉल्यूम V2 आपन को देजी 25 ml हैला। तार नॉर्मालिटी केते देजी N2 देजी आपन को 0.05। बुझियला। तो एबे आपन जानिचंदी नॉर्मालिटी इक्वेशन कौन? नॉर्मालिटी इक्वेशन ना N1 V1 समान N2 V2 समस्ते जानचंदी एटा हैला। एबे खाली आमे पुट द फार्मूला गेट द आंसर। N1 केते ना N1 होची आपनकर नॉर्मालिटी ऑफ फास्ट। तो नॉर्मालिटी फास्ट आमे जानि नाहु N1 आमे जानि नाहु। तो N1 हमको बाहर करर अछि। तो N1 हे जिवो N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 हैला। N2 केते ना आपनकर N2 देखंतु हे जीव N2 देइची आपन को 0.05 इंटू V2 होची 50 V1 होची 50 सॉरी V1 होची ओके देखो भूल है टिके। तो आपनकर V2 होची 25 हैला। V2 होची 25 V1 होची 50 हैला।
तो यहाँ जब 25 आम काटा 25 दूने 50 है 25 दूने 50 एबे 0.05 डिवाइडेड बाय 2 रहा 0.05 डिवाइड बाय 2 जदि आपन करेंगे आपंकर आंसर केते आसीबो ना 0.025 केते आसीबो 0.025 तो देखो यहीटा ही आपंकर सठिक आंसर आसो 0.025 जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 रे देछि ऑप्शन नंबर 2 आपंकर पूरा परफेक्ट आंसर आसीबो हला तो मिक्स्ड नॉर्मालिटी आपन कहि परिबे तो आपन जोटा सॉरी मिक्स्ड नॉर्मालिटी इक्वेशन जोटा आपन कहि परिबे से फार्मूला पके हमें फाइंड आउट कले हला फार्मूला जानिला n1 v1 = n2 v2 आमको देखिबार अछि एठी आइडेंटिफाई करियर अछि को सॉल्यूशनटा फास्ट कोटा v1 तो आपन को v1 आपन केमिति एटा को HCl नेले तो देखंतु एटा न्यूट्रलाइज इज को थरे ना HCl ले तो एटा होची फास्ट सॉल्यूशन हला देन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ए क्वेश्चन टा बारंबार हमें डिस्कशन करिचे हला तो आपन कहिछि केउटी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन ने केउटी गोटे परफेक्ट रूल नुहे गोटे रूल सेटा माने आपनकर बाहर थिबो देखंतु फॉर आयन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन हाँ आयन मान क्षेत्र में चार्ज जी तो आपंकर सहीटा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर हम देन दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड देखो क्वेश्चन टा एठी टिके ऑप्शन ने गोलमाल रहा देखो ऑक्सीजन जिते भी माने इन जनरल ऑक्सीजन -2 शो करे है आम जानी मेनी केसेस रे ऑक्सीजन -2 आम नॉर्मल बहुत सारा अच्छी जो कि नॉर्मल -2 आम लिखू बट सम कंपाउंड्स अच्छी जथा आप कहीपर पेरोक्साइड H2O2 आपंकर है सुपर ऑक्साइड माने आप कहीपर एग्जांपल हूँ पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड है यही केस रे तो आपंकर जो आपंकर जो ऑक्सीजन टा रहा तो सी -2 स्टेट आप शो करे ना है तो आपंकर -2 नुह पेरोक्साइड माने हाइड्रोजन पेरोक्साइड जोटा H2O2 है तो सेठी -1 शो करे है आउ आपंकर सुपर ऑक्साइड क्षेत्र में फ्रैक्शनल आस जाए है तो मन रखिए सबू केस -2 हम ना एटा आपंकर इन जनरल मेनी केसेस बट इन नॉट इन ऑल केसेस है मेनी रे हम बट नॉट इन ऑल तो ऑप्शन बी हेनी जमी हाइड्रोजन ने भी गोटे क्वेश्चन पचारे है तो यहाँ ऑक्सीजन -2 सब केस हेनी यहाँ ही भूल अच्छी है तो आउ सब -1 शो करे फ्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन +1 आपंकर किसी शो करे एवं किसी अल्कालाइन अर्थ मेटल केस -2 शो करे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु द स्पेसीज इन व्हिच सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बाउंडिंग सॉरी इन इट्स बॉन्डिंग तो आपको कही क्यों स्पेसीज रे सेंट्रल एटम टी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करे है तो आपको सेटा बाहर कर तो pH3 NH3 CH3+ तो क्यों कंपाउंड रे तो मन रखिए तो आम जब आंसर कथा कहवा ये CH3+ आपंकर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन शो करे है तो आर करेक्ट आंसर टी आसो CH3+ है CH3+। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देछि रिअरेंज द फॉलोइंग I to V IV पर्यंत आमको गोटे देछि आमे मास रो ऑर्डर अनुसार सजेबा है मास तो आमे फास्ट ऑफ ऑल आपन को फॉर्मूला टी कहूची आमे मास केमिति कैलकुलेट करबा है मास आमे केमिति कैलकुलेट करिया गोटे सब्सटेंस रो है नंबर जोटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अछि मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करिया गले आमको मोल ऑफ द सब्सटेंस बाहर करिया पड़ियो कोन बाहर करिया पड़ियो मोल ऑफ द सब्सटेंस बाहर करिया पड़ियो देन मल्टीप्लाई करिया पड़ियो मोलार मास बा मॉलिक्यूलर मास है तो आमे गोटे कन्फर्म जे मास आमे केमिति बाहर करिया ना मोल इनटू मोलार मास है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास बुझीला तो एबे जानी पाइले तो एबे 0.5 मोल O3 तो फास्ट ऑफ ऑल आमे कौन बाहर करिया नंबर ऑफ मोल आप बाहर करिया पड़िबो बा आपण जदी मास ऑफ O3 डायरेक्टली बाहर करिवे 0.5 मोल O3 रो हला तो आपण जदी बाहर करिवे फास्ट O3 रो ओके O3 रो आपण जानि चंदी मॉलिक्यूलर वेट केते O3 ऑक्सीजन नहले ऑक्सीजन जदि आम मॉलिक्यूलर वेट देखा O3 हेले 16×3 = 48 तो मोलार मास 48 पड़ेगा तामाने एबे मास केते हो ना मास हो 0.5 × 48 तो 48 हेले तो यहाँ हूँ 48 डिवाइडेड 2 करिया संगे समान तामाने 24 × 48 तामाने मास केते हेगला ना 24 ग्राम हेगला तो फास्ट अपन लिखि रखिबे रफ रे 24टा हेगला फास्ट तापर 0.5 ग्राम आटम ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम आटम ऑफ आम जाचु 1 ग्राम आटम जी 1 मोल आम कहीपर तो ये 0.5 ग्राम आटम ऑफ ऑक्सीजन
तामाने 1 ग्राम आटम ऑफ जोटा होची 1 मोल जोटा कि इज इक्वल टू 1 आटम समान 1 मोल हला बा आम कहि परियो 1 आटम जे हला 1 आटम बा मास ऑफ 1 आटम ऑफ ऑक्सीजन होची केते ना 16 ग्राम ना ने जदि 1 आटम रो मास होची 16 ग्राम बा 1 मोल होची 16 ग्राम संगे समान देन 0.5 ग्राम रो ऑक्सीजन रो मास केते हबो 0.5 इंटू 16 तो एटा हो 8 ग्राम बुझेला नेक्स्ट होची 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 एटा केमती कैलकुलेट करिवा ना एठी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया नंबर ऑफ मोल एटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जेतल देछि नंबर ऑफ मोल बाहर करिया फार्मूला होची नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला कोन सॉरी वैल्यू केते ना 6.022 इन 10⁻23 10⁻23 कटि जीवो बाकी आपनकर एटा 6.022 रे 3.011 एटा जतले काटिबे नंबर ऑफ मोल आसीबो 0.5 हला तो 0.5 हिजिवो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जेहेतु दीटा अछि तो 16 दिन 32 तो 32 डिवाइड बाय 2 जे तो आपनकर 16 ग्राम तने एटा केते आसीबो ना 16 ग्राम आसीबो हला देन 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन तो आमे जानचु वॉल्यूम केस रे 1 मोल केते ना 22.4 लीटर हला एटा जानिछु हमें तो एबे आमे जानिछु 22.4 लीटर होची 1 मोल हला 1 मोल तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाहर कर परिबा केते हबो ना जदी 22.4 लीटर होची 1 मोल तने 1 लीटर केते हबो ना 1/22.4 तो 5.6 केते हबो ना 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 जे केते जे हबो 0.25 एटा केते हबो 0.25 तने एटा हे गेला 0.25 नंबर ऑफ मोल हेले आमे मास केमति कैलकुलेट करबा ना इनटू अपन कर दिन मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड 44 तो यहाँ 1/4 करदे यहाँ हम अपन 11 के 11 ग्राम ताने मुझे टोटाली मूल लिखी आसि फास्ट रहा 24 सेकेंड रहा 8 थर्ड रहा आपंकर 16 फोर रहा 11 ताने बड़रू सान क्रम आम जी लिखा ताने फास्ट किए आसो फास्ट आसो 1 देन आसो 3 देन किए आसो ना 2 देन आसो आपणकर देन आसो सॉरी देन आसो IV देन लास्ट आसो 2 ताने को ऑप्शन देछि देखंतु ऑप्शन ए ही आपणकर करेक्ट अछि ऑप्शन ए आसो करेक्ट आंसर बुझिला एमती कैलकुलेट करिवे नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल अच्छा 4f ऑर्बिटल ले करेक्ट हमको जोटा क्वांटम नंबर आपन को सेट रा देखियार अछि ठीक अछि किछि नै तो 4f माने n नो वैल्यू सबुटी 4 तो सबुटी 4 अछि ठीक अछि एबे हमें f ऑर्बिटल ले l वैल्यू केते ना f ऑर्बिटल ले l वैल्यू केते ना f ऑर्बिटल केते यदि हमें देखिबा तो आपनकर s रे l वैल्यू 0 p रे होची 1 d रे होची 2 f रे होची 3 क्लियर तो माने f रे केते हबो ना 3 हबो 3 कोठी अछि ना एठी अछि ताले एटा हबनी आइदर c नले a बुझिला तो नेक्स्ट हमें देखिबा जदी l रो वैल्यू 3 हैला m रो वैल्यू केते हबो ना -l 2 + l तो -l हेले -3 -2 -1 0 +3 +2 +1 हैला तो आपनकर देखंतु +4 देलानी हबो कि एक हबो नाही एलिमिनेटेड ता माने सी ऑप्शन आमे आउ कैलकुलेट करिया दरकार नै तो ऑप्शन नंबर सी बुझियला ना नै तो ऑप्शन नंबर सी हे जीवो करेक्ट आंसर क्लियर समस्त को अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पई कोन देछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आपन को तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एटलीस्ट वन एग्जांपल अच्छा ऊर्ज फिटिज रिएक्शन को हमको एक्सप्लेन करियार अछि तो ऊर्ज फिटिज रिएक्शन कोन हेइ थाए दे ना एटा होछि द रिएक्शन बिटवीन में लिखि दउ देखंतु रिएक्शन बिटवीन हला ए मिक्सचर ऑफ alkyl halide and aryl halide हला aryl halide माने गोटे alkyl halide गोटे aryl halide गोटे आपनकर जोटा alkyl थिबो आ गोटे रिंग स्ट्रक्चर जोटा aryl टा हला halide तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल हला सोडियम मेटल प्रेजेंस आउ का प्रेजेंस ना ड्राई ईथर बुझेला ऊर्ज फिटिज इंपोर्टेंट ऊर्ज फिटिज रे कोन हेता ना गोटे रिएक्शन हेता जोटे कि का मध्य रे ना alkyl halide और aryl halide मध्य रे हला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आउ सोडियम हला नेक्स्ट देखंतु मोटे एग्जांपल नउची तो एटा होची गोटे आपनकर
है ये हूँ कौन ना ब्रोमोबेंजीन सहित मुझे CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड है मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कली इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आउ ड्राई थर कौन फॉर्मेशन करिवो ना सिंपली तो आपनकर Br आपन जो ब्रोमीन अच्छी से Br2 होगी बाहर जीवो सॉरी Br2 नो तो NaBr होगी बाहर जीवो NaBr सोडियम गोटे ब्रोमीन को नहीं जीवो ए जो CH3 रहिला ना तो CH3 टा आपनकर लागि जीवो रिंग को जेतेले आपनकर गोटे ब्रोमोबेंजीन सहित गोटे मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कला इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई थर तो आपनकर गोटे NaBr बाहर जीवो देन ये जो आपनकर CH3 अच्छी तो ये जाकि आपनकर बेंजीन लिंक को लगी जाकि टॉल्यूइन आपनकर हो है टॉल्यूइन हो तो यहाँ हूँ आपनकर वो जो फिटिज रिएक्शन यही जगह आप जेकोसी आल्किल ग्रुप नहीं पारे तो सी जा खाली बेंजीन लिंक को लगी जानी वुड फिटिक रिएक्शन इंपोर्टेंट रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल कुड एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन आटम रे तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किए एक्सप्लेन कला को रूल एक्सप्लेन कला तो ये आपको देती आपणकर हुन्स रूल आउबाउ प्रिंसिपल हिजेनबर्ग तो हम ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किए एक्सप्लेन कला ना हुन्स रूल आपन कहला जे आमे प्रथमे जो आमर ऑर्बिटल रोचे आमे प्रथमे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप करिया माने सिंगल फिलअप करिया हैला तो देन आमे डबल ऑक्युपाई करिया तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जदि आमे रखिबा तीनटा एमती अछि हैला तो आपनकर एटा होची px एटा py एटा pz तो आपन पारे तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि तो आपन कोन करिवे ना एठी दुटा दे दे गोटी गोटे दे देबे नले एठी दुटा एठी गोटे हबो कि सेमिति ना सेमिति हबनी तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोच माने तो आमे केमिति रखिबा ना समस्त को प्रथमे सिंगल इलेक्ट्रॉन देई जिबा जदि इलेक्ट्रॉन बंचुची देन डबल फिलअप करे जिबा अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आउ प्रिंसिपल कहला n+l रूल अनुसार आमे इलेक्ट्रॉन सजीबा हला हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल del x * del p is h/4 pi तो सेटा आपनकर अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन आउ मोमेंटम है आम के साइमल्टेनियसली कर ना पाउली आपनकर प्रिंसिपल करते तो अनलाइक क्वांटम नंबर हम ना तो आपनकर एटा हबन तो ऑप्शन ए सहित यहाँ पूरा जाऊँगी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आम नाइट्रोजन आटम रे प्रेजेंस करवा हुन्स रूल अनुसार बुझेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन द रिएक्शन N2 सहित H2 रिएक्शन कला NH3 आपनकर फॉर्मेशन है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपन तो N2 सहित 3H2 रिएक्शन कला NH3 है तो क्वांटम नंबर वैल्यू सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पर डिपेंड करे वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन माने वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ना टेम्परेचर ऑफ एड देखो तो ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस कहूँ मन रखिए तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K समान AE टू दी पावर EA/RT है तो यहाँ हूँ गोटे बैरियर है तो ये तो देन हूँ आर हूँ अपन रेड कन्स्टांट जोटा टी हूँ टेम्परेचर ताने केटा क्या ऊपर डिपेंड करे ना केटा टेम्परेचर उपर डिपेंड करे ये कौन टेम्परेचर उपर डिपेंड करे केटा क्या डिपेंड करे टेम्परेचर उपर मन रखिए ए टू दी पावर -A/RT यहाँ हूँ आर्हेनियस इक्वेशन बुझेगा नेक्स्ट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल ऑफ आयरन आ भर क्यों गोटे आयरन नुह हेमाटाइट तो आयरन मैग्नेट एटा देखो मैग्नेसाइट देजी मैग्नेसाइट तो मैग्नेशियम तो आपंकर मैग्नेटाइटा हूँ आपंकर आयरन सिडेराइट भी आयरन बट मैग्नेसाइट हूँ आपंकर कहार ना मैग्नेसाइट हूँ मैग्नेशियम है MgCO3 जोटा मैग्नेशियम कार्बोनेट इक्वेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ag2CrO4 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको काढ़ियार अच्छी बहुत इजी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कौन KSP कौन हो ना आपंकर जदि Ag2CrO4 आम भांगा कौन दब ना Ag प्लस गोटे बाहर जेहेतु दीटा अच्छी तो 2 रखिले देन CrO4 2 माइनस है Ag प्लस CrO4 2 माइनस आसो Ag2CrO4 को भांगिले है तो आपनकर एठी जदि आम रखा Ag प्लस कनसेंट्रेशन एठी गला पावर 2 ये जो आपनकर जो दीटा मोल अच्छी तो सेटा कौन है ना एफिशिएंसी जोटा अच्छी सेटा 2 दी पावर होगा सेठी है देन Cr2O4 2 माइनस कनसेंट्रेशन यहाँ हम यहाँ को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन डी अच्छी है ऑप्शन डी आस करेक्ट बुझेगा इजी इक्वल जो आपंकर जोटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काढ़ा किसी भी असुविधा नहीं तो आपको नेक्स्ट देती क्योंटी गोटे कैल्सिनेशन रिएक्शन फास्ट मुझे कार्बोनेट ओवर देखिए ऑक्साइड ओवर देखिए है सल्फाइड ओवर देखिए कौटी ना रोस्टिंग रे
तो कैल्सिनेशन माने आम देखा ऑक्साइड और सॉरी कार्बोनेट और एवं क्या प्रेजेंस लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बा नो सप्लाई ऑफ एयर जोटी ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम थाई पारे अबा न थाई पारे एटा तो जेडएनएस सहित 3O2 अच्छी एटा तो रोस्टिंग एटा आपनकर देखंतु जिंक सहित O2 तो ये देखो गोटे प्रॉपर आपंकर कैल्सिनेशन रिएक्शन अच्छी मैग्नेशियम कार्बोनेट सहित माने मैग्नेशियम कार्बोनेटा भांगी है तो मैंने यहाँ ही हम करेक्ट आंसर तो आपंकर यहाँ गोटे कैल्सिनेशन रिएक्शन उदाहरण है जमीक कार्बोनेट वोटा भांगिकी आपंकर करेस्पोंडिंग ऑक्साइड वोटे कन्वर्ट होता है बुझेगा तो सहीटा हम करेक्ट आंसर तो आई होप आपको आज क्लास भल लगी जब भल लगी निहत भाव में कमेंट सेक्शन में भल से कमेंट गोटा देवे तो पीडीएफटा पाइबा चाहूँगे आप टेलीग्राम में जॉइन करेंगे जार लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाव सो थैंक यू।